हरे कृष्णा। क्या आप जानते हो राम नाम लेने से या कृष्ण नाम लेने से क्या होता है? क्या आप जानते हो एक बार सीताराम कहने का फल क्या है? अब आपने कथा सुनी तो है, पर उसका फल क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी बात जो बताने जा रही हूँ। एक बहुत अमीर सेठ था, वो बहुत अमीर था, धनी था। उनका एक बालक बहुत धर्मी था और दूसरा बिल्कुल ही उल्टा, अधर्मी था। वो कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लिया करता था, यहाँ तक कि वो सत्संग जाने में भी मना करता था। उसका कहना था कि कौन सत्संग जाए, कौन 3 घंटे बर्बाद करे, ये वो। उसके इस व्यवहार से सेठ बहुत परेशान था। एक दिन सेठ ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हमारा बालक बहुत खतरनाक है, सत्संग नहीं जाता, भजन नहीं करता, भगवान का नाम तक नहीं लेता, हम बहुत परेशान हैं, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम उसे एक बार हमारे पास ले आओ। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या एक बार में काम हो जाएगा ना? वो बहुत मुश्किल से उसके हाथ पैर बांधकर उसे ले आए। सेठ जी ने कहा, हम इसे दोबारा नहीं ला पाएंगे, आपको कृपया करके जो तंत्र मंत्र करना है वो एक ही बार में कर लीजिए। गुरुजी ने उस लड़के को कहा, बेटा बोलो सीताराम। उस लड़के ने कहा कि मैं क्यों बोलूं, ये सब बोलने से क्या होगा? गुरुजी ने कहा, एक बार बोलो तो फिर बताऊंगा कि क्या होगा। इस पर लड़के ने कहा, पक्का बोलूं ना? फिर उस लड़के ने सीताराम बोल दिया और फिर गुरुजी से पूछा कि अब बताओ क्या होगा। गुरुजी बोले, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, जब तुम मर जाओगे तब पता चलेगा। इस पर उस लड़के ने कहा कि तुम अच्छे पागल हो, मरने के बाद किसी को क्या पता। ये कहकर वो लड़का भाग गया। कालांतर में वो मर गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जो बोलते हैं ना सीताराम बोलने से क्या होगा, देखिए उस लड़के ने एक बार सीताराम कहा और वो मर गया। वो कहते हैं ना, गुरु कृपा तो गुरु कृपा होती है। जब वो मरा तो उसकी विवेक जागृति तो थी ही। यमराज ने धर्मराज को कहा कि निकालो उसका खाता। तो इस पर दूतों ने बताया कि इसने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, सिर्फ एक बार सीताराम कहा है। तो धर्मराज ने उस लड़के से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो लड़के ने कहा कि मैंने जिंदगी भर पाप किए हैं, मुझे पता है कि नर्क तो मिलना ही है, बस जो मैंने एक बार सीताराम बोला था ना, उसका फल क्या होगा ये बता दो। उसके बाद उसका जो भी फल है वो मुझे दे दिया जाए। धर्मराज ने सारा खाता देखा, उसमें सीताराम का फल था ही नहीं। तो वो लड़का बोला, नहीं, पहले मुझे फल बताओ, क्योंकि मैंने सीताराम बोला था। धर्मराज जी बोले कि हमें इसका फल नहीं पता। इस पर वो लड़का बोला कि जिसे पता है मुझे उसके पास ले चलो, लेकिन मुझे इसका फल बताओ। तब यमराज जी के दूत उसे पालकी में बिठाकर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से सारी बात कही। पूरे खाते में इसका फल किसी को पता नहीं चला, ब्रह्मा जी को भी नहीं। इसके बाद वो दूत उसे पालकी में बिठाकर शंकर जी के पास ले गए। उसने सारी बात की। इस लड़के ने सारी उम्र पाप किए हैं, बस एक बार सीताराम बोला है, इसका फल बता दो। फिर शंकर जी ने कहा कि वो तो स्वयं हरि ही बताएंगे, जिनका नाम है। फिर क्या था, वो लोग वहीं चल पड़े। वो वहाँ गए और सारी बात कही कि इस लड़के ने सारी उम्र पाप किए हैं, ये नर्क जाने को तैयार है, बस ये सीताराम नाम का फल जानना चाहते हैं। तब श्री हरि ने कहा कि फल का हिसाब किताब तो ये कभी नहीं बन पाया, लेकिन इसको बता दो कि सीताराम बोलने का फल यही है कि तूने एक ही बार सीताराम कहा और पालकी में तीनों लोग घूमता हुआ हमारे धाम को आया। इससे बड़ा फल और क्या होगा? फिर उस लड़के को गुरु की बात याद आ गई। अगर मैंने जिंदगी भर अपने दिल से सीताराम कहा होता तो शायद आज राम जी मुझे स्वयं अपने विमान में लेने आते। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हरे कृष्ण।